अहमद जब से घर आया था अपने कमरे में लेटा हूर के बारे में ही सोचे जा रहे था। ऐसा ही तो होता है मोहब्बत में, इंसान सारा दिन रात बस सिर्फ एक शख्स के बारे में ही सोचता रहता है, ना तो इसे देख देख कर थकता है और ना सोच कर। ऐसा ही अहमद के साथ हो रहा था। इसे भी तो हूर से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। हूर का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, इसका बोलना, इसका गुस्से से देखना और सबसे बढ़कर उसकी नीली आंखें। ऐ उविन हो तुम, इस बात का पता तो मैं कल लगाऊंगा। सो माई प्रिंसेस, सी यू टुमारो। अहमद ने मुस्करा कर कहा और सोने की कोशिश करने लगा। जबकि हूर उन सब बातों से अनजान, खुद को पता नहीं किया तो चीज समझने लगी थी कि आज इसने बकौल हूर के एक गंडे को यवनी से भगा दिया, जबकि वहां मौजूद किसी भी स्टूडेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी। उफ हूर, कितनी बहादुर हो तुम। अब देखना सारी यवनी तुम्हारी कैसे इज्जत करती है, और सर हफीज वो तो मेरे फैन ही हो गए होंगे। हूर ने अपने बालों को झटका और नाइट ड्रेस के कर ड्रेसिंग रूम में चली गई। सुबह हूर यवनी के गेट से अंदर जाने लगी तो इसे अहमद गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आया। जब अहमद ने हूर को खुद को देखते पाया तो वो खिलकर मुस्कुराने लगा, जबकि हूर अहमद को घोर कर यवनी के अंदर चली गई। हूर गुस्से में क्लास में दाखिल होकर सिला के साथ आकर बैठ गई तो सिला ने गौर से हूर को देखा और फिर बोली, क्या एवा तुम्हें मुझे क्यों सुझाया? एवा है मैं क्यों अपना खून जला रही हूँ? इस गंडे के बारे में सोच कर भाड़ में जाए, लेकिन दोबारा अगर मुझे इसने देखा भी तो आंखें निकाल दूंगी उसकी। हूर ने दिल में सोचा और बोली, तो सिर्फ इतना के कुछ नहीं। हूर खुद को रिलैक्स करके बोली, अच्छा हूर, तुम्हें पता है कि कल वो लड़का जिसने सर हफीज के साथ बदतमीजी की थी? सिला ने हूर को देखते हुए कहा। एन क्यों किया? एवा हूर मुंह बनाकर बोली, वो हमारे क्लास फेलो उस्मान के भाई का दोस्त था, और पता है कि सर हफीज ने उस्मान को यवनी से निकालने की कोशिश की, चोरी का इल्जाम लगाकर, क्योंकि उस्मान रिदा से मोहब्बत करता है और रिदा भी इसे पसंद करती है। मगर सर हफीज ये बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि उस्मान गरीब जो है, अगर उनके स्टेटस का होता तो सर हफीज को भला किया एतराज होना था अपनी बेटी की शादी उस्मान से करवाने में। मगर सर हफीज का तो तुम्हें पता ही है कि कैसी सोच है उनकी। सिला ने एक ही सांस में सब कुछ हूर को बता दिया। और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? हूर ने तिरछी आंखों से सिला को देखा। वो अली ने बताया है, वो उस्मान का दोस्त जो है। सिला शर्मा कर बोली, जबकि हूर ने मुंह बना लिया। अली सिला का मंगेतर था, मगर हूर को इससे खामखा की चढ़ थी। चुलू, एक तरह से कल इस लड़के ने ठीक ही किया, मतलब कि उस्मान का फ्यूचर तबाह होने से बच गया। सिला मुस्करा कर बोली, या उन गंडों को और काम ही किया होता है, बल्कि उन्हें तो मौका चाहिए होता है लड़ाई झगड़ा करने का। खैर, मुझे किया, अभी तक सर हफीज तो आए नहीं, तो चुलू बाहर चलते हैं। हूर खड़े होते हुए बोली तो सिला भी साथ उठकर चलने लगी। अहमद, कहाँ जा रही हो? अहमद अपनी गाड़ी की चाबी गुमती हुए बाहर जाने लगा था कि बाहर से आते फिजा का शौहर ने अचानक कहा, अरे कुछ नहीं भाई, वो बस कुछ काम है, अभी आता हूं। और ए भाई, अब से एक बात करनी थी, क्योंकि अब मेरी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूं कि ऑफिस में आना शुरू कर दो। आखिर कब तक आप अकेले सब कुछ संभालते रहेंगे? पहले तो चली मैं पढ़ रहा था, पर अब तो फ्री हूं, इसलिए इंशाल्लाह कल से मैं ऑफिस को भी टाइम दूंगा। अहमद ने मुस्करा कर कहा, जबकि फिरोज कुछ देर तक तो कुछ ना बोला और फिर लंबा सा सांस लेने के बाद बोला, अरे अहमद, अभी कुछ साल इंजॉय करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिर तो सारी उम्र काम ही करना है, इसलिए अभी तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगा। फिरोज फीकी से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोला, ये क्या बात हुई भाई? अब तक इंजॉय ही तो किया है, अब मुझे मेरी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, 22 साल कोई छोटी सी उम्र नहीं होती, और अब तो कुछ माह बाद 23 का हो जाऊंगा, इसलिए मैं कल जरूर ऑफिस आऊंगा, और मेरे ख्याल में आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो अभी मुझे लेट हो रहा है, तो फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अहमद के कर चला गया, जबकि फिरोज गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। हूर ईशा की नमाज पढ़कर जैसे ही बेड पर सोने के लिए लेटी तो अचानक नजर खिली हुई खिड़की पर पड़ी। उफ, ये किसने खोल दी? अब इसे भी मैं ही बंद करो। हूर मुंह बनाकर उठी और फिर जैसे ही खिड़की बंद करने लगी तो इसकी नज़र सामने खड़े हुए अहमद पर पड़ी। हूर की तो आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। अहमद मुसलसल हूर को देख रहा था और फिर हूर की हैरत को देखकर मुस्कुराने लगा।
ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया आजीम तो इसकी खैर नहीं अभी बताती हूँ इससे। अहमद की मुस्कुराहट ने हूर को मजीद गुस्सा दिला दिया था, इसलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे घर से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो हूर, और वो भी इस वक्त? हूर अचानक मुजम्मिल साहिब की आवाज़ पर रुक गई। कहीं नहीं बाबा, वो मैं तो बस चेक करने आई थी कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक तो है, तो अब मुझे नींद ही है तो गुड नाइट, हूर ने जल्दी से कहा और अपने कमरे में चली गई। उफ हूर, पागल हो तुम बाबा, क्या सोच रहे होंगे? और ये सब इस गंडे की वजह से एवा है। देखती हूँ अभी तक है यहाँ पर आ नहीं। हूर ने के कर जैसे ही खिड़की दोबारा खोल कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। बच गया आज तो मेरे हाथों से, मगर अगली दफा पक्का इसका कत्ल करना है मैंने। साइको सा पीछे ही पड़ गया है, लेकिन इस साइको का इलाज भी मैं ही करूंगी। हूर यही सब सोचते सोचते सो गई, इस बात से अनजान कि वो भी राना अहमद है जो अपने दोस्तों के लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो अपनी मोहब्बत के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। सुबह फिर जब हूर यवनी के अंदर जाने लगी तो इसे फिर अहमद वहां खड़ा नजर आया। मसला क्या है तुम्हारा, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? हूर गुस्से से अहमद के पास गई और बोली, बुरी बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें, बड़ा हूं तुमसे, अब के कर बात करते हैं। बहुत बदतमीज हो तुम, लेकिन फिक्र नहीं करो, तुम्हें मैं ही सीधा करूंगा। अहमद ने मनसूसा डांटते हुए कहा, आप और वो भी तुम जैसे साइको गंडे को। तुम्हें पता है मैं इंसान को देखकर इसे इतनी ही इज्जत और अहमियत देती हूँ जिसके वो काबिल होता है, और तुम्हारी अहमियत मेरे नज़दीक दो कौड़ी की भी नहीं है। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा तुम मेरे आसपास भी नजर आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। हूर ने उंगली उठाकर वार्निंग दी और जाने लगी कि अचानक अहमद ने हूर का हाथ पकड़ लिया। नाम क्या है तुम्हारा? अहमद ने जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगा। हाथ छोड़ो मेरा, हूर गुस्से से बोली। नाम बताओ। अहमद ने सुर्ख आंखों के साथ हूर को देखा, जो कि इसके गुस्से को कंट्रोल करने की अलामत थी। एक पिल के लिए तो हूर भी डर गई, मगर भी खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, तकलीफ हो रही है मुझे। नाम बताओ, छोड़ दूंगा, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह खड़े रहने में। अहमद ने एक गहरा किश लेकर धुआं हूर के मुंह पर छोड़ा। हूर के तो सही मानों में असाब सल्ब हो गए थे। पहले तो हूर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रही, फिर थक हार कर बोली, हूर बता दिया नाम, अब जान छोड़ो मेरी। हूर ने दांत पीसते हुए कहा, हूर अच्छा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और ए हूर, तमीज से बात किया करो मेरे साथ, मुझे बदतमीज लोगों से सख्त नफरत है। और रह गई तुम्हें छोड़ने की बात, तो वो तो मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम जाओ, तुम्हारा लेक्चर मिस हो जाएगा। ये कहकर अहमद ने हूर का हाथ छोड़ दिया, जबकि हूर अपना हाथ सहलाते हुए बगैर कुछ कहे जल्दी से यवनी के उन